हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेंद्र सिंह आईसीटी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं मेमोरी क्या होता है और मेमोरी का यूज़ क्या होता है। इससे पहले कई सारे वीडियो डाले और कुछ वीडियो डालने में थोड़ा काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी कुछ रीज़न, कुछ कारण वजह से। तो आज आपको नई चीज़ें हम वहाँ पे रिमाइंड करना चालू करेंगे, जैसे कि मेमोरी का यूज़ क्या होता है, मेमोरी का कैसे हम प्रयोग करते हैं और कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं। तो मेमोरी देखिए होता है क्या। सबसे पहले मेमोरी के बारे में बताते हैं। मेमोरी है क्या? मेमोरी एक तरह से क्या होता है, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेमोरी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंटरनल मेमोरी होता है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इंटरनल मेमोरी जैसे कि इसमें मेमोरी में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल मेमोरी होता है, और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी होता है। और इसी को हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी देखिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में डिफरेंट क्या होता है, आज हम आपको बताते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरा, कि प्राइमरी मेमोरी है क्या और प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर में क्या यूज होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की जो इंटरनल जो मेमोरी होती हैं, जिसमें कि 2 प्रकार के होते हैं प्राइमरी मेमोरी। एक होता है रैम देखिए, रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखिए, रैम का मतलब क्या है, रैंडम का मतलब क्या होता है। रैंडम मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो अब उसमें से किसी एक पर्सन को जो हम उठा रहे हैं, जो एक तरह से रैंडम का कार्य करता है। उसी तरह जब कंप्यूटर में जो डेटा को हम स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में जब भी डेटा हम इनपुट करते हैं, तो वो सारे डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, वो सबसे पहले डेटा हमारा इनपुट होने के बाद इंटरनल मेमोरी रैम में स्टोर होता है। रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। और कंप्यूटर में ये एक ऐसी मेमोरी होता है जिसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं, और वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। और इस मेमोरी में जब कंप्यूटर में हम वर्क करते रहते हैं, जब कंप्यूटर रन करता रहता है, तभी तक इस मेमोरी में डेटा हमारा स्टोर रहता है। यदि किसी कारणवश सिस्टम हमारा रिस्टार्ट होता है या सिस्टम बंद हो जाता है, तो इसमें पड़े सभी डेटा क्या होते हैं, वहाँ से सब डिलीट हो जाते हैं। कंप्यूटर में आप रैम को आपको दिखाते हैं कि रैम जो होता है, यही होता है आपका रैम होता है। रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कि हर अलग अलग साइज में ये आता है। जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, हमारा जो सीपीयू जो वर्क करता है, वो जो उसकी जो सीपीयू की जो स्पीड होती है, वो किस पे डिपेंड होता है, वो पूरे प्रोसेसर और इस रैम पे डिपेंड होता है। रैम जितने हम अधिक लगाएंगे, उतने हमारे सिस्टम स्पीड से अपना सारा कार्य वो करेगा और अपने डेटा को एक्सेस करेगा। ये देखिए, रैम जो होता है, ये आपका 2 GB का रैम है। 2 GB का रैम है। अब इसके साइड में देखिए, यहाँ पे सब जितने बने होते हैं, सब टोटल देखिए। अब यहाँ पे ये जितने होते हैं, इसको हम आईसी के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे देखिए छोटे छोटे जो लगे होते हैं, जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसके नीचे की जो यहाँ पे पीतल के बने होते हैं, जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है। इसमें देखिए 2 ब्लॉक होते हैं, एक बीच में ब्लॉक होता है, 2 साइड में ब्लॉक होते हैं। जो हम इस रैम को वहाँ पे जब लगाते हैं, मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं, तो यही दोनों ब्लॉक क्या हो करता है, इसको रैम को पकड़ के वहाँ पे लॉक करता है। तो ये रैम होता है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैम देखिए बहुत कुछ निर्भर करता है सिस्टम पे।
अगर रैम हमारा काम नहीं करेगा तो सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं होगा। रैम अगर काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहेगा, चलता रहेगा, बट उसका डिस्प्ले वहाँ पे वर्क नहीं करे, उसका डिस्प्ले नहीं रहेगा। या सिस्टम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जो इसकी ज़्यादातर सबसे समस्याएँ आती हैं वो रैम की वजह से होते हैं। रैम जो होता है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम के जानते हैं, प्लस इसके बाद रैम जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, जिसको डी रैम, एसडी रैम और एस रैम। डी रैम जिसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और एस डी रैम होता है जिसको हम सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और एस रैम होता है जिसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। एस रैम का जो वर्क होता है, जो एक तरह से प्रोसेसर और रैम के बीच में काम वर्क करता है। ये जो वर्क करता है रैम और सीपीयू, रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी होती है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी जो कंप्यूटर जब प्रोसेसर को जब डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो डेटा यहाँ पे प्रोसेसर क्या करता है, यहाँ पे कैश को सिग्नल करेगा, तो ये कैश सिग्नल करता है, यहाँ पे रैम के पास सिग्नल करता है। रैम के पास जब सिग्नल करेगा तो रैम से ये डेटा प्राप्त करता है कैश, और रैम से डेटा प्राप्त करने के बाद फिर किसको, प्रोसेसर को यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करता है। इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है L1 होता है और एक होता है L2 होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक L1 और एक L2, 2 टाइप्स के होते हैं, जो ये पूरा सारा सिस्टम सारा वर्क करता है, जिसको हम स्टैटिक रैंडम, यहाँ पे स्टैटिक रैंडम मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रोम होता है, रोम जिसमें कि इंटरनल मेमोरी में ही दूसरा होता है जिसका नाम है रोम। रोम जिसको हम बोलते हैं रीड रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी का वर्क जो होता है ओनली रीड, मतलब ओनली सिर्फ पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रोम जो होता है जब कंप्यूटर मदरबोर्ड जब तैयार किया जाता है, जब बनाया जाता है, तभी इसमें रोम के अंदर सारे प्रोग्राम को लिखकर स्टोर कर दिया जाता है। रोम जो होता है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सारे प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे इंफॉर्मेशन जो होता है वो रोम के अंदर होता है। इसी रोम में मेमोरी होती है, एक बायोस होता है, बायोस जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब जो सिस्टम हमारा स्टार्टिंग होता है और स्टार्टिंग से लेके एंड जब तक बंद हो जाता है तब तक सारा फंक्शन जो वर्क करता है वो कौन काम करता है, बायोस करता है, जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। जब हमारा सिस्टम स्टार्टिंग होता है तो उसमें जितने सारे हार्डवेयर फंक्शंस जो वर्क करते हैं, जैसे उसमें माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, जितने भी सारे फंक्शंस वर्क करते हैं, जितने भी हार्डवेयर सारे कार्य करते हैं, इन सभी हार्डवेयर को चलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, बायोस करता है, जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ओनली सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, जिसमें कि पी रोम, ईपीरोम और ईईपीरोम, 3 टाइप्स के होते हैं। पीरोम जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट होता है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि पीरोम मतलब कि इस प्रोग्राम को हम ओनली सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो इसमें कोई डेटा हम सेव कर सकते हैं, ना ही कोई डेटा इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ओनली सिर्फ इसको पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ईपीरोम।
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है, इसके प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है, बट इसको डिलीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज पैरावैगनिक किरण के माध्यम से इसके प्रोग्राम को आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है EEPROM होता है, जिसको इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। मतलब कि इस प्रोग्राम को आप डिलीट कर सकते हैं, यो भी किसके विद्युतीय विधि के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रिकल विधि के माध्यम से इसको इरेज किया जा सकता है। लेकिन इसको इरेज हर कोई नहीं कर सकता, इसको इरेज वही कर सकता है जो प्रोम का इंजीनियर हो, जो प्रोम आपका जहाँ पे प्रोम बनाया जाता है, फिर इसके प्रोम के प्रोग्राम को यहाँ पे इरेज करने के बाद फिर नए प्रोग्राम को उसमें लिखे जाते हैं, लिखने के बाद तब सारे प्रोग्राम को उसमें स्टोर कर दिया जाता है। क्योंकि इसको बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होते हैं। रोम जो होता है जिसमें कि एक होता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एक क्या होता है, एक बाउंड्री होता है। मतलब कि इन दोनों को कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पे जो रोम का यूज किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या, इसका यूज क्या होता है। थैंक यू।